अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, हमेशा की तरह मैं एक खौफनाक वाक़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुका हूँ। लेकिन आज का वाक़या आपको सिर्फ़ मुझसे सुनना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ आज ना माजिद भाई हैं और ना ही आमना है, जिनके साथ बैठ के हम पॉडकास्ट करेंगे। तो वाक़या आपको मेरे से सुनना पड़ेगा। तो आज का वाक़या बहुत खौफनाक होने वाला है, इसलिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए बाकी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि लास्ट मैंने जो वीडियो डाली थी ना, अजमल भाई की बीवी वाली, तो उसमें हमने क्या किया था कि अजमल भाई ने मैं एक वॉइस सेंड किया था, जो हमने एज इट इज़ उठा के व्हाट्सएप से अपनी वीडियो में डाल दिया ताकि आप लोगों को सुनने में मज़ा आए। लेकिन वो किसी को सुनने में क्या मज़ा आना है, खुद अजमल भाई को भी वो सुनने में मज़ा नहीं आया। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि साजिद भाई इसको आप अपनी ज़ुबानी सुनाएं। फिर उसके बाद हमने इसको दोबारा रिपीट किया। ये उसी तरह का एक वाक़या है जो हमें एक सब्सक्राइबर ने भेजा, और उन्होंने भी मुझे ये व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजा था। लेकिन हमने फ़ैसला ये किया कि इसको मैं आपको अपनी ज़ुबानी सुनाऊँगा ताकि आपको वाक़या सुनने में मज़ा आए। तो ये वाक़या हमें भेजा है जी मुनीर भाई ने, जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है। मुनीर भाई की फ़ैमिली में ये दो भाई हैं और दो बहनें हैं। और इस ट्रिप में जब ये लोग निकलते हैं ना, तो इनके यानी कि बहनोई, जो मुनीर भाई के बहनोई हैं ना, वो भी यूरोप में रहते हैं और वहाँ से ये पाकिस्तान आए हुए हैं। और ये ट्रिप इसलिए बनता है क्योंकि पिछले साल मुनीर भाई की वालदा का इंतकाल हो गया और उनके वालिद साहब का 2 साल पहले इंतकाल हुआ। क्योंकि ये लोग अपनी वालदा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे, तो उनकी याद को भुलाने के लिए इन्होंने ये ट्रिप किया, और जिसमें ये खौफनाक वाक़या इन्हें फेस करना पड़ा। तो चलिए जी, मैं आपको मुनीर भाई की ज़ुबानी ये वाक़या सुनाता हूँ जी। मुनीर भाई कहते हैं, साजिद भाई, हम लोगों ने वालदा के फ़ौत होने के बाद बस घर में एक अफसरदा सा माहौल बना हुआ था, क्योंकि हम लोग अपनी वालदा के साथ बहुत अटैच थे। किसी को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और मुनीर भाई बहन भाइयों में सबसे बड़े हैं। तो मुनीर भाई कहते हैं कि मैंने सब छोटे बहन भाई हैं, खैर ज़ाहिर बात है, उनका अगर दिल नहीं लग रहा तो कोई परेशानी, तो उसको दूर करने के लिए बड़े भाई को कुछ तो करना पड़ रहा था। तो उन्होंने एक ट्रिप प्लान किया। वो कहते हैं जी कि मैंने सोचा कि लाहौर से ना नथिया गली तक जाया जाए, और वहाँ पे जाके एक दो रातें रहें तो बच्चों का भी दिल लग जाएगा, और साथ में ये जो माहौल बना हुआ है घर का, ये भी थोड़ा बेहतर हो जाएगा। तो ये लोग कहते हैं जी कि हम लोग निकले हैं जी ट्रिप पे। 3 दिन का हमारा प्लान है वहाँ पे रहने का, और 2 दिन लगा लेके आने जाने में, टोटल 5 दिन इन्होंने स्पेंड करने थे लाहौर से बाहर। इस ट्रिप में मुनीर भाई की बहन का बेटा, उनका बहनोई, उसकी दूसरी बहन और ये दोनों भाई उनकी बीवियाँ, ये सब लोग साथ थे। अब कहते हैं कि यूँ हम निकले हैं, जैसे ही मोटरवे पे चढ़े हैं ना, तो माहौल बड़ा अफसरदा सा बना हुआ है। मुनीर भाई कहते हैं कि मैं ये अच्छा नहीं लग रहा कि मैं बच्चों को सैर कराने के लिए लेके जा रहा हूँ, तो ये लोग अफसरदा हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि यार थोड़ा हल्ला गुल्ला करो, आप लोग ट्रिप पे जा रहे हो। और आस्ता आस्ता गाड़ी का माहौल चेंज हुआ और सब लोग आपस में बातें करने लगे, और एक टाइम पे सबके चेहरों पे मुस्कुराहटें भी आ गई। अब नाज़रीन, क्या होता है कि जैसे ही हम लोग मरी पहुंचते हैं ना, तो मरी स्टार्टिंग से ना बारिश शुरू हो जाती है। हल्की बारिश हो रही है, गाड़ी चल रही है, और माहौल जो है ना वो मज़े का होता जा रहा है। और आपको पता है, पहाड़ी इलाके में वैसे भी बारिश हो रही हो और ड्राइविंग हो तो वो तो एक माहौल ही अलग बन जाता है। अब हम लोग जा रहे हैं सीधा नथिया गली की तरफ, चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं। और रास्ते में एक जगह ऐसी आई कि जहाँ पे आप कह सकते हैं कि नथिया गली और मरी के दरमियान में जो रास्ता था ना, हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं। जैसे ही हम लोग उस जगह पे पहुँचते हैं ना, तो वहाँ पे इंतहा से ज़्यादा खूबसूरती थी। उस खूबसूरती ने हमें गाड़ी रोकने में मजबूर कर दिया। हम लोग उतरे नीचे, तस्वीरें बनाई, इधर उधर घूमे थोड़ा सा। और जब हम लोग चलने लगे हैं ना, मेरा भांजा जिसका नाम ज़ियान है, उसने कहा कि मामू आगे आओ, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हमने कहा पता नहीं कोई आबशार होगी या कोई ऐसी चीज़ होगी जो बच्चा दिखाने के लिए लेके जा रहा है, और हम लोग उसके पीछे चल पड़े हैं। थोड़ा सा आगे हुए हैं तो नाज़रीन, वहाँ पे इंतहाई खूबसूरत किस्म के रिजॉर्ट बने हुए थे। रिजॉर्ट किस तरह थे कि मेन सड़क आ रही है, और मेन सड़क के साथ थोड़ी सी उतराई है, और वहाँ पे लकड़ी के रिजॉर्ट बने हुए हैं। तो हमने फ़ैसला ये किया कि अगर हमने जाकर नथिया गली ही रहना है, तो क्यों ना इन रिजॉर्ट्स में जो है ना अपने ये जो 2-3 दिन है ये गुजारे जाएं। क्योंकि गाड़ी हमारे पास थी, तो हमने कहा रहाइश यहाँ पे रखते हैं, तो रात को अगर आना जाना हुआ तो यहाँ से नथिया गली भी आधा रास्ता आ गया है और साथ मरी का भी आधा रास्ता है।
आपने अगर फिरने मरी के लिए जाना है तो आप ऊपर जा सकती हैं, अगर आपने आगे जाना है तो आप नथिया गली, ये सेंटर था। तो यहाँ पे हमने सोचा कि ना रिहाइश करते हैं। अब हम जैसे ही नीचे उतरते हैं ना, तो ये जो शुरू वाले दो रिजॉर्ट थे ना, ये खाली थे। हम लोगों ने देखा कि ऐसे जैसे ही उतराई नीचे जाती जा रही हैं तो आगे मज़ीद रिजॉर्ट जो थे ना और बने हुए थे। रिजॉर्ट किस तरह बने हुए थे कि अब आप खाई की तरफ जा रहे हैं और लकड़ी के रिजॉर्ट बने हुए हैं, और ऐसा खूबसूरत समा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। खैर हम लोग वहाँ पे नीचे पहुँचते हैं तो सेंटर में ना आधे रिजॉर्ट क्रॉस करके जब हम सेंटर में आए तो वहाँ पे इन रिजॉर्ट्स का ऑफिस बना हुआ था जहाँ से आप इनकी बुकिंग करवा सकती हैं। हमने रिजॉर्ट देखे तो फ़ैसला ये किया कि सबसे एंड वाले जो रिजॉर्ट है ना वहाँ पे हम रिहाइश करेंगे। तो जब हमने वॉचमैन से ये कहा कि यार वो जो सबसे एंड वाले नीचे रिजॉर्ट है ना, क्योंकि उन रिजॉर्ट के सामने वादी थी नीचे और गहरी खाई भी थी, खाई में वादी थी, और वो सीन सबसे ज़्यादा खूबसूरत था। और हमने ये कहा कि हमें वो रिजॉर्ट चाहिए क्योंकि वहाँ से आगे वादी भी नज़र आती है और ऊपर सड़क भी जो है ना वो भी नज़र आती है। तो जब हमने वॉचमैन से वो रिजॉर्ट मांगे ना तो उसने हमें मना कर दिया। वो कहता है कि नहीं, ये रिजॉर्ट मैं आपको नहीं दे सकता। हमने वजह पूछी कि क्या वजह है कि आप ये रिजॉर्ट नहीं दे सकते, तो उन्होंने कहा कि ये रिजॉर्ट ना बुक है। हमने कहा बुक है, चलो कोई बात नहीं, चल के देखते हैं, देख तो सकते हैं। उसने कहा जी देख सकते हैं आप। जैसे ही हम लोग नीचे उस उन रिजॉर्ट के पास पहुँचे हैं ना, तो रिजॉर्ट खाली। मैंने उन्हें कहा कि यार ये रिजॉर्ट खाली है तो आप इसको क्यों नहीं हमें दे रहे। तब उन्होंने बताया कि ये जो साथ वाला हट है ना, एक इस तरफ और एक इस तरफ, उसमें एक कपल है। कपल कहने के उसमें दो बूढ़े मियाँ बीवी हैं जिन्होंने हमसे ये वाला जो रिजॉर्ट है ना वो इस शर्त पे किराए पे लिया है कि ये साथ वाला रिजॉर्ट, यानी कि जो मैं पसंद कर रहा था, ये आपने किसी को रेंट पे नहीं देना, और अगर आपसे ये कोई मांगता है ना तो आप हमसे इसका किराया ले सकते हैं। तो इस वजह से हमने इसको आपको बताया कि ये बुक है। अब मुनीर भाई कहते हैं कि जब उसने हमें ये बात बताई ना कि जी ये इस तरह का मामला है, उन्होंने कहा कि हमसे किराया ले लेना, तो मैंने उनसे पूछा कि इन्होंने आपको क्या रेंट दिया है। वो कह रही जी ये वाला रिजॉर्ट और ये वाला रिजॉर्ट तकरीबन 10,000 रुपये में दोनों रिजॉर्ट हमने बुक किए हैं। तो मैंने क्या किया, यानी कि मुनीर भाई ने कहते मैंने उन्हें लालच दी कि हमें ये रिजॉर्ट 7,000 रुपये में दे दो। अब चूँकि नाज़रीन ये जो नॉर्दर्न एरिया के लोग होते हैं ना, ये इनका सीज़न आपको पता है, एक ही सीज़न लगना होता है कोई 2-4 महीने का, तो ये पैसे के लिए दे देते हैं कोई भी ऐसी चीज़ें, अपनी कमिटमेंट पे नहीं रहते। तो उसने क्या किया जी कि 7,000 रुपये में ना हमें वो रिज़ॉर्ट दे दिया। और जैसे ही हम लोग अपना सामान वगैरह ऊपर से लेके आए हैं ना, तो दरवाजे के पास पहुँचे ना अपने रिज़ॉर्ट के, तो साथ वाले रिज़ॉर्ट में से ना दो बूढ़े मियाँ बीवी बाहर आए हैं और उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग नहीं रह सकते यहाँ पे, ये तो हमारा है। इस तरह की बात करके ना वो झगड़ना शुरू हो गए हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि जी हमने इनको इसको रेंट पे लिया है। तो कह रहे आप इसको कैसे रेंट पे ले सकती हैं जबकि हमने तो इसको बुक करवाया हुआ। तो इस चीज़ लड़ाई में ना ऊपर से वॉचमैन भी नीचे आ गया। उन्होंने वॉचमैन को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि हमने तुम्हें कहा था कि ये रिजॉर्ट जो है तुमने किसी को नहीं देना, तो ये तुम कैसे दे सकती हो। तो खैर वही बात जो मैंने आपको पहले बताई है कि वो लोग पैसे के लालची होते हैं। तो उन्होंने किसी भी तरीके से उनको हैंडल कर लिया कि जो मर्जी क्या, क्योंकि हम लोग अपना सामान उठा के रिजॉर्ट में आ गए और वो पीछे से उसको समझाने लग गए, जिस तरह भी कर आकर उन्होंने उसको समझा दिया। अब मुनीर भाई कहते हैं कि मैं जब अपने रिजॉर्ट के अंदर जा रहा था ना, तो मैंने एक आवाज़ सुनी थी। जो वो बाबा जी बूढ़े जिन जो इनके साथ रह रहे थे, यानी कि हमारे साथ जिन्होंने रहना था, उनकी आवाज़ मैंने ये सुनी कि इनको कह दो कि रात को ये बाहर ना निकले और शोर शराबा नहीं करना इन्होंने, और ना कुछ खाने पीने की चीज़ें इन्होंने बाहर फेंक दी हैं। मुनीर भाई कहते हैं जब मुझे ये बात थोड़ी ना अजीब सी लगी, तो खैर मैंने वॉचमैन से भी कुछ नहीं कहा, ना उसने मुझे मना किया ना मैंने उससे पूछा, क्योंकि हम लोग तो प्लान करके आए थे यहाँ पे रहने का और बारबेक्यू करने का। हमने तो पूरा हल्ला गुल्ला करना था। तो हमें
अगर वो मना कर रहा था तो वॉचमैन को कर रहा था, हमें करता तो हम देख लेते। यानी कि अगर इस बात पे मुनीर भाई कहते हैं कोई झगड़ा भी होता तो मसला कोई नहीं था, हमने अपना काम करना ही करना था। अब वो वॉचमैन ऊपर चला जाता और मुनीर भाई कहते हैं हम लोग अपने रिजॉर्ट में घुस गए हैं। अब रिजॉर्ट किस तरह का था ये मैं आपको बताता हूँ। ऐसे आप दरवाज़ा खोलते हैं तो ये सारा हट हट टाइप बना हुआ है, इस तरह करके आपने देखे होंगे जो झोंपड़ी टाइप बनी होती हैं, ये रिजॉर्ट इस तरह के बने हुए थे। दरवाज़ा खोलते हैं आप, ये पूरा रिजॉर्ट लकड़ी का बना हुआ है। पहले एक कमरा आता है और उसके पीछे एक और कमरा और उसके साथ एक छोटा सा और कमरा था। जैसे ही आप पहले कमरे में एंटर होते हैं ना तो सामने बेड लगा हुआ है और बेड के सामने एक खिड़की है और एक बेड की राइट साइड पे खिड़की है, ठीक है। और पिछले कमरे में जो खिड़की है ना वो पिछली तरफ यानी कि ऊपर छत की तरफ, वो सड़क की तरफ खुलती है। तो अब चूँकि एक माहौल इस तरह का था कि ऊपर से सड़क उस कमरे से नज़र नहीं आती थी, लेकिन थी ऊपर ही, कोई गाड़ी वगैरह गुजरती थी रात को तो उसकी लाइटें थी वहाँ पे, पता लगता था ऊपर कुछ है लेकिन नज़र कुछ नहीं आता था। और जब सामने आप देखती है ना खाई में, तो मंज़र ये होता है कि पूरा अंधेरा है और नीचे वादी है, और वादी में जब लाइटें जल रही हैं तो वो ऐसे लगता है कि आसमान ज़मीन पे आ गया, ठीक है ना, उल्टा होकर ज़मीन पे आ गया। वो नॉर्दर्न एरिया में अगर आपने कभी देखा हो तो छोटी 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 लाइटें दूर से नज़र आ रही होती हैं, वो इस तरह लगता है जैसे सितारे हैं। तो ये सीन जो था ना ये सामने वाले कमरे से नज़र आता था बाहर। हम लोग बैठे थे, बातें शातें की, और मैं, मुनीर भाई कहते हैं मैं और मेरे बहनोई ना, हम लोग निकले हैं मार्केट में ताकि कुछ खाने पीने की चीज़ें ले आएँ, और घर वाले जो है ना सारे वहीं पे हैं, बच्चे वगैरह एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग बाहर निकले हैं, हमने गाड़ी निकाली और हम लोग चिकन लेने के लिए चले गए ताकि बारबेक्यू का इंतज़ाम किया जाए। हर चीज़ हम अपनी लेके आए हुए थे, बारबेक्यू की भट्टी शट्टी सीखें सब कुछ हमारे पास था। हम लोग चिकन लेने के लिए निकले हैं और खुशकिस्मती से जैसे ही हम लोग ऊपर पहुँचे तो हमें ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ा। कोई हार्डली कह लें कि 5 या 4 मिनट के रास्ते पे, ये भी ज़्यादा होगा, हमें एक छोटी सी मार्केट सी मिली। वहाँ पे चिकन और ये जनरल स्टोर टाइप इस टाइप की दुकानें थी। शायद वो इन ही रिजॉर्ट की वजह से ये मार्केट बनी थी, क्योंकि उसके आगे पीछे तो कोई ना घर थे और ना ही वहाँ पे मार्केट चलने का कोई तुक था। हम लोगों ने वहाँ से चिकन लिया और जैसे ही वापस पलटने लगे हैं ना तो जिस बंदे से हमने चिकन लिया ना तो उसने हमें स्पेशल पूछा कि आप लोग कहाँ ठहरे हैं। तो हमने बताया ये जो नीचे रिजॉर्ट है हम लोग वहाँ पे ठहरे हैं। तो उस बंदे के चेहरे पे ना एक परेशानी सी आई है और उसने हमें सिर्फ इतना कहा कि आप रात को बारबेक्यू करने वाले, क्योंकि लोगों को पता होता है कि यहाँ पे लोग आते हैं तो रात को बारबेक्यू लाजमी करते हैं। तो हमने उन्हें बताया जी बारबेक्यू करना है। मैंने, मुनीर भाई कहते हैं, ये समझे कि मुझे ये इसलिए पूछ रहा है कि शायद कोई मसाला वगैरह बेचेगा या हमें नान वगैरह कोई रोटी वगैरह प्रोवाइड करेगा। तो कहते हैं मैंने उन्हें बताया हाँ जी हम लोग ये करने वाले हैं। तो बंदा कहता है कि आप ना बड़े ध्यान से ये सब कुछ कीजिएगा। मुझे इस बात की समझ नहीं आई और ना मैंने पूछना ज़रूरी समझा कि ये क्या कह रहा है। तो खैर हम लोगों ने बात सुनी, इधर से सुनी, निकाल के हम लोग नीचे आ गए। अब रात को हमने वो मैं 9 या 9:30 बजे ना अपना सामान लगाना शुरू कर दिया बारबेक्यू का, सामने जहाँ पे जो फ्रंट था ना नीचे खाई की तरफ, वहाँ पे यानी हमने ईंटें जोड़ी, अपनी भट्टी थी हमारे पास, हमने वो रखी और पूरा माहौल बना कर घर वाले सारे साइडों पे बैठे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग पिंडी से मरी चढ़े हैं तो बारिश होना शुरू हो गई और ये सारी थ्रू आउट हमें बारिश मिली है और ये बारिश रात तक होती रही है और 9-9:30 बजे ये बारिश बंद हुई है। तब हमने अपना सेटअप सारा बाहर लगाया। अब थोड़ी सर्द ठंड भी थी। जैसे ही भट्टी जली है तो पूरी फैमिली जो है ना भट्टी के पास आके बैठ गई है और हमने अपना काम शुरू किया। बारबेक्यू स्टार्ट जैसे ही हमने किया कुछ शोर सा सुनाई दिया कि जिस तरह ना कोई कुछ पढ़ रहा है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही क्योंकि खामोशी वहाँ पे इतनी ज़्यादा थी, सन्नाटा इतना था कि अगर आप सुई भी फेंक देना तो उसकी भी आवाज़ आ रही थी। हमें किसी के पढ़ने कुछ बड़बड़ाने की ना आवाज़ें आ रही हैं। तो हमने बाय चांस पीछे की तरफ देखा ना तो हमारे रिजॉर्ट के साथ जो वो बाबा जी और अम्मा जी जिस रिजॉर्ट में रह रही थी ना, उसके नीचे से ना हमें आग जलती हुई नज़र आई है। यानी कि इस तरह लग रहा है कि जैसे ना कमरे में आग जल रही है।
तो हमने ये सोचा कि यार सर्दी है, शायद उन्होंने भी अंदर कोई आग शाग अपनी जलाई भी है और वो बैठे एंजॉय कर रहे होंगे। तो लेकिन आवाज़ मुसलसल बढ़ती जा रही है पढ़ने की, और ये थोड़ी लाउड होती जा रही है। हमें समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इतना कन्फर्म हो गया कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना इस रिजॉर्ट के अंदर हो रहा है। खैर हमने ध्यान हटाया, अपना काम शुरू कर दिया। बारबेक्यू करके हम लोगों ने खाना शाना खाया, और खाना खा के ना जब ये हमने चीज़ें समेटी ना, तो बाहर की तरफ कूड़ादान पड़ा हुआ था। हमने बची कुची चीज़ें उसमें फेंक दी। 11:30 पौने 12 बजे तक हम लोग अपना वाइंड अप करके तो अपने रूम में आ गए, और सब लोग अपने अपने बिस्तरों में लेट गए हैं। अच्छा, जैसे ही हम लोग अपने रूम में आए हैं ना, तो बच्चे, मेरी बहनें और मेरा वो भांजा, ये लोग ना, इनको मैंने कमरा दिया था पीछे वाला कि आप लोग पीछे रहो, और हम लोग जो मर्द है ना, मैं, मेरा छोटा भाई और मेरे बहनोई, ये हम लोग आगे रहेंगे। कुछ देर तो ये लोग रिजॉर्ट के पिछले कमरे में लेटे रहे, और अचानक ही ना ये लोग वहाँ से ना उठ के वहाँ पे आ गए जहाँ पे हम लोग लेटे हुए थे। तो पूछा क्या हुआ है, तो कह रहे कि पीछे जो खिड़की है ना पिछले कमरे की, वहाँ से ऐसे लग रहा है जैसे कोई खड़ा होगा ना हमें देख रहा है। खैर मुझे पता था कि बच्चे हैं, डर गए हैं ऐसा माहौल देख के, क्योंकि ये शहर के रहने वाले सारे लोग, और एकदम सन्नाटे में जाके अगर आप लोग रहते हैं तो ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं। खैर हमने क्या किया कि बच्चों को सबको ऊपर बेड लगे हुए थे उन पे लिटा दिया, और हम लोग जो लड़के लड़के थे ना, हम लोग नीचे ज़मीन पे अपने गद्दे वगैरह बिछा के ना, तो हम लोग लेट गए, और बातें शुरू हो गई हैं क्योंकि अब सोने का मूड नहीं है। मुनीर साहब कहते हैं कि मेरा जो भांजा ना, ये थोड़ा नडर भी है, और सोशल मीडिया पे ये बच्चा हर वक्त एक्टिव रहता है, यानी कि मोबाइल इसके हाथ में रहता है और ये उसको उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो उस वक्त भी ये उठा, तो मोबाइल लेके अपना जो है ना बाहर निकला कमरे से। तो हमने इसको मना किया कि बेटा रात का टाइम है, बाहर ना जाओ। तो जियान कहता है मैं मामू ये सामने टेरेस पे ना जो कुर्सी पड़ी है ना, इस पे बैठा हुआ हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। इसे दरवाज़ा खोल दिया ताकि हम लोग इसको देख सकें। शायद वो खुद भी यही चाह रहा था कि इनकी नज़र मेरे पे रहे और मैं इनके सामने बैठा रहूँ। इतने में क्या होता है नाज़रीन, कि मुनीर भाई बताते हैं कि जियान जो है ना, ये उठता है और मोबाइल को देखता हुआ ना चहलकदमी करनी शुरू कर दी इसने। ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, और जब ये मेरे सामने दरवाज़ा और साथ उसके विंडो है, जब ये दरवाजे से होके विंडो की तरफ आता है तो नज़र आता है, विंडो से इस तरफ आता है तो दरवाजे में नज़र आता है, यानी कि ये प्रॉपर हमारी नज़र में है। हम लोग बातें कर रहे हैं, और आपको पता है ऐसे माहौल में अक्सर जो है ना वो ड्रोनी बातें चलती हैं। उस दिन भी ऐसा ही हुआ, हम लोगों ने ड्रोने वाक़यात जो है ना एक दूसरे को किस्से सुनाने शुरू कर दिए। तो इतने में ना मुनीर भाई कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि ना ज़ियान बाहर नहीं है, क्योंकि ये इस तरह और इस तरह आ जा रहा था, ये बाहर नहीं है। मुनीर भाई कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा ना, मैंने देखा है 4-5 सेकंड के, शायद इस तरफ हो या इस तरफ हो, तो अभी आ जाएगा। कहते जब नहीं आया ना, तो मुझे बेचैनी सी फील हुई है, तो मैं उठने लगा हूँ। अभी मैं उठ के बैठा ही हूँ तो मुझे एक चीख सुनाई दी है ज़ियान की। ज़ियान चीखा, और जैसे ही वो चीखा है हम लोग सारे बाहर की तरफ भागे हैं। मैं, मेरा छोटा भाई और मेरे बहनोई, हम लोग बाहर की तरफ भागे हैं। तो क्या देखते हैं कि ये साथ वाला रिजॉर्ट है ना, उसके आगे वो कूड़ादान पड़ा था जिसमें हमने सारा गंद फेंका था। ज़ियान उस कूड़ेदान को देख के चीख रहा था। हम लोग ने अपने मोबाइल की लाइटें जलाई और पास उसके पहुंचते उससे पूछा क्या हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। हमें समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। खैर हमने उसको पकड़ा और कमरे में लेके आ गए, और कमरे में लाने के बाद हमने उससे पूछा हुआ क्या है, क्यों डर गए। तो वो कहता है कि ज़ियान कहता है कि मामू मैं यहाँ पे चहलकदमी कर रहा था और मुझे उस कूड़ेदान के पास कोई खड़ा हुआ नज़र आया, तो मैं समझा कि पता नहीं कौन है, तो मैं थोड़ा सा ना आगे चला गया। तो ज़ियान कहता है कि मुझे लगा कि ना जैसे ये कोई वॉचमैन है या यहीं पे कोई रह रहा होगा रिजॉर्ट में, तो मैं उसकी वजह से थोड़ा आगे चला गया हूँ।
तो मज़ेदार है कि आपको बात बताऊं, उन सारे रिज़ॉर्ट्स में उस दिन सिवाय मेरी फैमिली के और वो दो अम्मा जी और बाबा जी के अलावा कोई भी नहीं था। ये हमें बाद में पता लगा। खैर ज़ियान कहता है कि मैं आगे गया तो मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत है जिसके बाल खुले हुए हैं। अब वो कहता है कि मैं समझाऊँ कि ये जो हमारे साथ वाली आंटी है ना, ये शायद कूड़ा फेंक रही हैं या ये किसी काम से खड़ी हुई हैं। तो कहता है कि मैंने मोबाइल की रोशनी जला के ना, तो मैं पास गया हूँ। जैसे ही थोड़ा अंधेरा ख़त्म हुआ, लाइट उन पे पड़ी है, तो उनके कपड़े कैसे थे, एक लंबा गाउन पहना हुआ था उन्होंने, सफ़ेद बाल थे और बीच में कोई कोई काला बाल झलक रहा था। तो वो औरत कहता है कि कूड़े में से कोई चीज़ निकाल के ना तो खा रही थी। वो कहता हमने तो यहाँ पे गंद फेंका था और ये निकाल के क्या खा रही हैं, और बाकायदा उनके खाने की आवाज़ आ रही है कि हड्डियाँ चबा रही हैं वो। जैसे ध्यान करता मेरी उनके मुंह के ऊपर रोशनी पड़ी है, तो वो इतनी रफ्तार से भागी है बुढ़िया कि उसकी रफ्तार को देख के मेरी चीख निकल गई है। अब कहते हैं कि वो, अच्छा, ये बात सुन के ना हम लोग ना, किसी ने यकीन किया और किसी ने नहीं किया। मुनीर भाई कहते मैंने तो किया ही नहीं ना। मैंने कहा नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। फिर हम बाहर आए हैं, मैं, मेरे बहनोई और मेरा छोटा भाई बाहर आके देखने लगे हैं कि यार बाहर क्या था। और नाज़रीन, जब हम बाहर आए हैं तो वाकई जिस तरह वो उसने बताया था, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उस दिन सारा दिन बारिश होती रही है और जहाँ पे हमने कूड़ा फेंका था, वो कूड़े वाला ड्रम जिस जगह पे पड़ा हुआ था उसके नीचे कीचड़ था। और जैसे ही हम लोग उस ड्रम के पास पहुंचे हैं तो नंगे पैरों के निशान उन कीचड़ में थे, और सेम वहीं पे थे जहाँ पे ज़ियान ने बताया, और ये रास्ता सीधा खाई की तरफ जाता था। हुए 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 हुए, मुनीर भाई कहते हैं कि मेरी तो एक दफ़ा ना टांगों में से जान निकल गई है। लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं, मुझे फिर भी ये मेरे जहन में नहीं आया कि यहाँ पे कोई जिन भूत या कोई ऐसी चीज़ होगी। कहते हैं मेरी मेरी टांगों में से जान इसलिए निकली कि फ़कीर भी था, तो वो भाग के इस तरफ गया है, तो वो नीचे गिर के मर तो नहीं गया। मुझे ये टेंशन शुरू हो गई। खैर कहते हैं मैंने अपने बच्चों को सारों को इकट्ठा किया, बिनोई को भी बुलाया, छोटे भाई को भी बुलाया, और हमारी जो औरतें थी घर की, वो बाहर खड़ी होकर वो भी रिजॉर्ट से देख रही थी। हमने सबको ना इकट्ठा करके तो कमरे में आके ना बैठ गए हैं। और मैं इनको कह रहा हूँ कि यार कुछ बात नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, तुम परेशान ना हो। लेकिन ध्यान जो उसको देख चुका था, ये मुसलसल कांप रहा था, डर रहा था, खौफ उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था। और मुनीर भाई कहते हैं कि अब मुझे भी ना थोड़ा सा खौफ आने लग गया कि यार बाकी इसने कुछ देखा है। जो इंसान ऐसे खाई की तरफ भाग के गया है, जिसको मैं इंसान समझ रहा हूँ, पता नहीं वो इंसान है भी कि नहीं। खैर कहते हैं हमने बच्चे को दिलासा दिया और सारे इकट्ठा करते हुए बच्चों को तो अब सोने के लिए लिटा दिया, और ये डरावनी बातें भी हमारी ख़त्म हो गई हैं। इस सारे काम में ना कुछ 1:15 का टाइम हो गया, तो कमरे की लाइट बुझ चुकी है और एक आधा मोबाइल जला के रखा हुआ है टेबल पे, ताकि थोड़ा सा हल्का सा ना कमरे में रोशनी का अंसर रहे, बिल्कुल अंधेरा ना हो। और कोई भी सो नहीं रहा। इसी बेचैनी में वो कहते हैं कि 1:35 हो गए हैं। तो कहते हैं कि मैंने आवाज़ लगाई कमरे में कि सब सो गए हैं। तो सबकी एक ही आवाज़ आई, और डरी सहमी आवाज़ आई कि नहीं, हम जाग रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने कहा कि हम जाग रहे हैं, तो जाग तो मैं भी रहा था। मैंने फ़ौरन उठ के कमरे की लाइट जला दी। तो मैंने कहा ये सो क्यों नहीं रहे। तो हर बंदे का वही जवाब था जो मेरा था। कमरे के अंदर जो खिड़की दरवाजे के साथ थी ना, हर किसी को ऐसे लग रहा था कि उस खिड़की में से हमें कोई देख रहा है। और ये फीलिंग्स मेरी भी थी। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, डर के मारे अब खौफ मेरे ऊपर भी हावी हो गया था कि मुझे भी लग रहा था कि खिड़की में से ना कोई देखता है। तो हमने फैसला किया कि अब लाइट जला के रखेंगे। अभी ये चल ही रहा है तो इतने में छत के ऊपर से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, कुछ चीज़ के ठोकने की, ठक ठक ठक, इस तरह की आवाज़ें आना शुरू हो गई।
तो हम लोग ना एक दफ़ा डर गए। मैंने कहा कि यार पता नहीं क्या कोई इस रात के वक्त कोई चोर ना हो, कोई और ऐसा मसला कि ऊपर से कोई तोड़ के नीचे आ जाए। हम लोग ये चीज़ें सोचना शुरू हो गए हैं। तो मेरे बहनोई ने कहा कि यार बाहर निकल के ना देखना पड़ेगा। और उससे पहले मैंने उन्हें कहा, मैं कहा यार ठहरो, वॉचमैन का नंबर मिलाते हैं, उसको बुलाते हैं। उसको हमने फ़ोन किया, उसका नंबर ऑफ। ये और परेशानी वाली बात। खैर हम लोग बाहर निकले टॉर्चें लेके, बड़ी हौसला करके डरते डरते हम लोग बाहर आए हैं। तो हमने जैसी टॉर्च ऊपर मारी है ना, ओए होए होए होए, ज़मीन पैरों से निकाल देने वाला सीन। वो ही गेटअप जो ज़ियान बता रहा था कि एक बूढ़ी औरत है, उसने लंबा गाउन पहना हुआ है और बाल उसके सफ़ेद और काले हैं। और वो ही सेम औरत छत के ऊपर चिमनी जो बनी होती है ना, जिसमें से वो आग का धुआं निकलता है, उस पे खड़ी उसको तोड़ रही थी। और ये चिमनी किस कमरे में थी? ये उन बूढ़ी औरत और बाबा जी के कमरे की थी। उसको वो तोड़ रही है। तो हमने उसकी तरफ लाइट की है, तो उसने हमें देखा, तो उसका भयानक चेहरा देखकर चीखें मारना शुरू कर दी हमारी औरतों ने। हमारे बच्चों की और चीखें तो एक तरफ थी ना, उस औरत ने जब चीख मारी है ना, तो मुनीर भाई बताते हैं कि साजिद भाई पूरी वादी में ना ऐसे हुआ कि जैसे क़यामत आ गई है, हर चीज़ हिल गई है। और उस औरत ने छलांग लगाई है छत से और नीचे भाग गई है। इस चीज़ को सुनते हुए वो अम्मा जी और जो बाबा जी थे ना, वो भी बाहर निकले हैं। और इतनी ये लाउडली चीख थी कि ऊपर से वॉचमैन भी भाग के नीचे आ गए। उन्होंने आके पूछा क्या हुआ है, तो हमने उन्हें बताया कि ऊपर ये सीन चला है। अच्छा, शायद ये वॉचमैन जो थे ना, इनको कुछ पता था कि यहाँ पे ऐसा सीन होता है। खैर उन्होंने हमें दिलासे देने शुरू कर दिए। एक एक तरफ लगे कि इनको शायद कुछ पता ही हमसे छुपा रहे हैं, और दूसरी तरफ हमें ये लगे कि अपने रिजॉर्ट की बदनामी की वजह से ये हमें कुछ बता नहीं रहे और हमें दिलासे दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो उस बूढ़ी औरत और वो बाबा जी ने जो किया ना, वो जान निकाल देने वाला था। चीख से ऊपर से वॉचमैन आए। ये बाबा जी और अम्मा जी ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही इन्होंने दरवाज़ा खोला तो इनके कमरे के सेंटर में आग जल रही थी। और आग हल्की नहीं थी, अच्छी खासी आग थी, जो कि कहने के छत को छू रही थी। जब वॉचमैन ने ये देखा ना, तो उसने शोर डालना शुरू कर दिया। उसके साथ दो और बंदे थे कि यार ये क्या कर रहे हैं। ये लोग उनकी तरफ मतवज्जा हुए हैं कि ये कमरा जल ना जाए, हट जो उनका अपना वो हट बना हुआ है या वो रिजॉर्ट बना है, ये जल ना जाए। वो आग बुझाने के लिए अंदर गए हैं। और जैसे ही वो लोग अंदर जाने के लिए आगे बढ़े ना, तो वो उस बाबा जी और अम्मा जी ने उनको शोर मचाना शुरू कर दिया कि अंदर ना जाना। ऐसे खौफनाक तरीके से उनको मना किया कि उनके पैर वहीं पे जम गए। और नाज़रीन, अब जो हुआ ना, वो सुन के आपके पैरों से भी ज़मीन निकल जाएगी। जिस तरफ को उस औरत ने छलांग मारी और वो भाग के गई ना, ये अम्मा जी और बाबा जी सेम उसी सीमत में भागे हैं और उन्होंने खाई में छलांग लगा दी है। हुए 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 हुए, ये सीन देख के तो कहते हैं कि वॉचमैन तो जैसे पागल ही हो जाते कि यार ये कहाँ पे चले गए हैं, क्या हुआ। और हमारे बच्चों ने ये चीज़ें देखी ना, तो हम लोग तो बस पैरों से हमारे तो जान ही निकल गई ना। हमने आओ देखना ताओ अपना सामान इकट्ठा किया। सारे काम में ना रात के 3 बज चुके थे। हमने 3 बजे अपनी गाड़ी निकाली और वहाँ से भाग के हम लोग नथिया गली चले गए। हम लोग वहाँ से निकले हैं और नथिया गली के पास जाके हम लोग एक ऐसी जगह पे खड़े हो गए कि जहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत रौनक थी। रात सारी हम लोगों ने वहीं पे गुजारी। और अब चूँकि जब हम लोग वहाँ से निकल के भागे हैं, तो हमारा कुछ सामान जो था ना, वो वहीं उसी रिज़ॉर्ट में रह गया। वो लेने के लिए हमें सुबह वापस उस रिज़ॉर्ट में आना पड़ा। सुबह 7 बजे हम लोग वापस उस रिज़ॉर्ट में आते हैं और आके हमने वॉचमैन को कहा कि हमारा सामान यहाँ पे कुछ रह गया। तो वॉचमैन ने कहा जी आपका जितना भी सामान था हमने सारा पैक करके वो शॉपर बैग में रखा हुआ है, आप ले सकते हैं। तो हमने उनसे पूछा कि रात को वो जो
अम्मा जी और बाबा जी इस तरफ जाकर उन्होंने छलांग लगाई है, वो कौन थे? तो वॉचमैन ने हमें एक नई बात सुना दी। वो कहते हैं जी ये पिछले 5 दिन से यहाँ पे रह रहे थे और हमें इजाज़त नहीं थी कि इनके कमरे में जाके कुछ किसी चीज़ का पूछा जाए या कि कोई बात की जाए। तो कहता है कि जब रात को आप लोग चले गए हैं, ये कूद गए हैं नीचे, तो हमने इनके जाके कमरे की तलाशी ली है, तो कमरे में कुछ भी नहीं था। यानी कि कहते हैं कि जो उनका सामान जो ये साथ लेके आए थे, वैसा कुछ भी नहीं था। ना अंदर आग जली थी, ना अंदर कोई सामान पड़ा हुआ था, ना हमारी बेड शीट जो हमने 5 दिन पहले बिछाई हुई थी, वो हिली हुई थी। एक एक चीज़ अपनी जगह पे वैसी थी। और कहते हैं जिस रजिस्टर में हमने इनकी एंट्री डाली थी, वो उस रजिस्टर में कोई एंट्री ही नहीं डली हुई उनकी। हुए 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 हमें वॉचमैन ने दिखाया कि देखें आपकी एंट्री ये इस रजिस्टर में है और आपसे पहले वो आए हुए थे, उनकी रजिस्टर में एंट्री ही नहीं है। यानी कि वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है ये कब आए हैं और ये क्या था जिनकी हमने एंट्री भी की है, तो एंट्री भी हमारे रजिस्टर में नहीं है और ये लोग रात को कूद गए हैं और ऐसा यहाँ पे कोई वाकया भी नहीं है। हुए 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 वो कहते हैं कि जी हमारी ज़िंदगी का ये पहला ऐसा खौफनाक वाक़या है जो हमने देखा और ये वॉचमैन ने बताया और हमने जो वाक़या देखा वहाँ पे, ये भी हमारी भी ज़िंदगी का पहला ही वाक़या था। खैर हम लोगों ने जो वहाँ पे 3 दिन गुजारने थे ना, मुनीर भाई कहते हैं कि उसी दिन 7 बजे हमने अपना सामान उठाया और सीधा लाहौर वापस आ गए। और मुनीर भाई कहते हैं कि इस साल हमने नॉर्दर्न एरिया में जाने का सोचा भी नहीं। तो ये था जी मुनीर भाई का वो वाक़या। और मुनीर भाई, मेरा ख़्याल आपको ये वाक़या मेरी ज़ुबानी सुन के पसंद आया होगा, क्योंकि आपकी भी रिक्वेस्ट ये थी कि मैं आपको अपनी ज़ुबानी सुनाऊँ। तो नाज़रीन, आपको भी ये वाक़या पसंद आया होगा। पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल की सपोर्टिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।